नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। ईद उल ज़ुहा का मौका करीब आ रहा है, ऐसे में फ़िरका परस्त ताकतों ने परेशानियां शुरू कर दी हैं, यानी ताजिरों और जानवरों को उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया है। जो ताजिर ट्रक लेकर आ रहे थे उन्होंने परेशान किया। कभी ओवरलोड की वजह से उन्हें परेशान किया जाता है तो कभी किसी और वजह से फ़िरका परस्त ताकतें उन्हें परेशान करती हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम और ख़ास बात ये है कि अदालत ने इस मामले में उनके साथ गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया है और रिहाई कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी ख़ास रिपोर्ट। ईद उल ज़ुहा से पहले ताजिरों को जिस तरह परेशान किया जा रहा है, इसी ताल्लुक से रोज़नामा इंकलाब ने एक अहम खबर शाया की है, जिसकी सुर्खी है ईद उल ज़ुहा से कब्ल ताजिरों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। ईद उल ज़ुहा का त्यौहार करीब आते ही जानवरों और ताजिरों को परेशान करने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन जब मामला अदालत पहुंचा तो अदालत ने जानवरों और ताजिरों की रिहाई का हुक्म दे दिया। इस तरह फ़िरका परस्तों को एक मर्तबा फिर मुंह की खानी पड़ी। इस मामले पर वकील दिफा का कहना है कि इस मामले पर तासुब से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिकायत करने पर जब गाड़ी में जानवर नहीं मिलते तो फिर ओवरलोड का बहाना बना दिया जाता है। मामला D&D मयूर विहार का है, जब 2 जून को एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने जानवरों से भरे 6 ट्रक पकड़े। इन ट्रकों पर तकरीबन 742 भेड़ और बकरे थे। साथ ही पुलिस ने 6 ड्राइवरों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस दौरान एक गलती ये हुई कि जानवरों का मालिकाना हक ना तो केस के IO ने मांगा और ना ही ताजिर जमा कर पाए। मामला जब करकरडुमा कोर्ट पहुंचा तो ताजिर जानवरों पर अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर पाए, जो एक गलती थी। अदालत ने जानवरों और ताजिरों की अर्जी खारिज कर दी और रिहा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नज़र-ए-सानी की अर्जी दाखिल की गई, इस पर भी कुछ नहीं हो पाया। इस मामले में वकील सनोबर अली कुरैशी ने बताया कि जब हमारे पास ये केस आया तो हमने देखा कि मुकदमे में कुछ गलतियां की गई थीं। हमने इन गलतियों को दूर करके अपील की अर्जी तैयार करके अदालत में दाखिल की। अर्जी में प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट का हवाला दिया गया। इस एक्ट के मुताबिक अगर ताजिरों से पहली बार कोई गलती हो जाती है तो इस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, बल्कि जानवर इनको वापसी मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी मर्तबा गलती हो तो फिर अदालत को कार्रवाई का इख्तियार है और जानवर भी जमा किए जा सकते हैं। एडवोकेट सनोबर कुरैशी ने अदालत को इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट, आंध्र प्रदेश कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये लोग और जानवर पहली मर्तबा पकड़े गए हैं। नीज ताजिरों ने जानवरों के ताल्लुक से मालिकाना सबूत भी पेश कर दिए। ट्रांसपोर्ट ने भी कागजात दाखिल कर दिए और केस के IO ने भी कागजात की तस्दीक कर दी है। लिहाजा अब इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि इन सबको छोड़ा जाए। अदालत ने सारे सबूत और अदालतों एक्ट की रोशनी में सभी 742 जानवरों और 6 ड्राइवरों को छोड़ने का हुक्म दे दिया। अदालत के फैसले के बाद एडवोकेट सनोबर कुरैशी ने तफसील से बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे मामले के पीछे फ़िरका परस्तों का हाथ है। उन्होंने बताया कि एक शख्स जिसने ये शिकायत की थी वो खुद का जानवरों का मुहाफिज और NGO से वाबस्ता बताता है, मगर इसके पास किसी किस्म का कोई ID नहीं था। इसका काम सिर्फ ताजिरों को परेशान करना और पैसा कमाना है। इस तरह के वाक़यात पर पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए और जो लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा हुआ है कि शिकायत करने पर जब गाड़ी में जानवर नहीं मिले तो फिर ओवरलोड की शिकायत की। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर।
जिस तरीके से फ़िरका परस्त ताकतें ताजिरों को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, यकीनन ये बहुत ही काबिल मज़म्मत बात है। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।